हेलो दोस्तों, बात करेंगे आज हम लोग यहाँ पे जेई मेंस का क्वेश्चन के बारे में बात करें जो 21 जनवरी शिफ्ट 2 में पूछा गया है। इसके बारे में बात करेंगे। इनमें से कौन सा इसका आंसर होगा, थोड़ा सा इजी वे में निकालना है। और इतना भी आप पहले भी चैप्टर 3 आपको कंप्लीट कर दिए हैं। कुछ क्वेश्चन उसमें बाकी है मैट्रिक्स चैप्टर का, एक्सरसाइज 3.1। उनमें से एक क्वेश्चन पूछा गया है मैट्रिक्स चैप्टर से, और इजी वे में पूछा गया। उतना भी डिफिकल्टी लेवल का जेई मेंस का क्वेश्चन नहीं रहता है। जिससे क्वेश्चन दिया गया फॉर द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 3 - 4 1 - 1 एंड बी का वैल्यू दिया है 29 49 -13 18। फाइंड क्या करना है, ए पे पावर 15 प्लस बी इंटू एक्स वाई इज इक्वल टू 0 0 विच इज़ 1 ट्रू। इनमें से कौन सा सही इसका ऑप्शन है, ये पूछा जा रहा है। इसका एक एक करके फाइंड करके आंसर निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे हेयर। इसका निकालने का एक तरीका होता है, इससे A15 पूछा जा रहा है यहाँ पे हम लोग को, तो A पे पावर n इज इक्वल टू 2n + 1 -4 9 n - 2n + 1। ये इसका तरीका होता है निकालने का, शॉर्ट ट्रिक। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया A15 हमको निकालना है। जैसे A15 अगर n का वैल्यू यहाँ पे 15 है, यहाँ पे कितना हो जाए 15 2 ज़ा 2 15 + 1 फिर -4 × 15, क्योंकि n का वैल्यू तो 15 है, तो यहाँ पे 15 हो जाएगा। यहाँ पे 2 × 15 + 1 क्लियर हो गया। यहाँ पे अगर यहाँ पे इंटू करेंगे तो 15 2 ज़ा 30 31 हो जाएगा। यहाँ पे 15 4 ज़ा -60, फिर यहाँ पे 15 हो जाएगा। यहाँ 15 2 ज़ा 30 30 में 1 निकलेगा -29। ये क्लियर हो गया। यहाँ पे अब क्या करना हम लोग को यहाँ पे देख लेना एक तरीके से। ये तो क्लियर हो गया, A15 निकलेगा। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया A15 + B, A15 + B करना क्या है। A15 हम लोग का निकला 31 -60 15 -29। बी का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं एक तरीके से बी का वैल्यू दिया है, प्लस है तो प्लस यहाँ पे लिख देना है। -29 49 -13 18। अगर इज इक्वल टू करें तो हम लोग तो सीधा माइनस करना है। ये 31 में 29 माइनस होगा तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। फिर -60 49 -16 49 माइनस होगा तो यहाँ पे 11 हो जाएगा। यहाँ पे क्लियर हो गया। फिर 15 में से -13 होगा तो 2 हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ माइनस होगा क्योंकि बड़ी संख्या के चिन्ह माइनस है। फिर 29 है, 29 में से 18 माइनस होगा तो -11 क्लियर हो गया। यहाँ पे A15 + B कितना निकला हम लोग का 2 - 11 2 - 11 क्लियर हो गया। अब क्या करना है यहाँ पे एकदम अच्छे तरीके से देखना, इनटू है यहाँ पे, क्या है इनटू। यहाँ पे A15 9 लिख देना है, A15 + B इंटू XY इज इक्वल टू 0 क्लियर हो गया। यहाँ पे A15 कितना निकला, A15 + B 2 - 11 क्लियर हो गया। यहाँ पे इज इक्वल टू देखिए क्या करना है, इक्वल टू 2 - 11 2 - 11 क्लियर हो गया। इंटू XY लिख देना है, क्लियर है। फिर इज इक्वल टू 0 0। अगर 0 0 की बात करें यहाँ पे आगे थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं हम लोग कैसे सॉल्व करना है। इक्वेशन निकालना है, रो है 1 कॉलम है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो इसको मल्टीप्लाई करना है कैसे 2x 11 × y -11y, ये भी वही हो जाएगा 2x - 11y इज इक्वल टू 0 क्लियर हो गया। अब इक्वेशन के हिसाब से x और y का हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे एक एक करके, एकदम कुछ नहीं, एकदम इजी वे में निकलेगा। आप लोग देख सकते हैं 2x - 11y इज इक्वल टू 0 क्लियर हो गया। यहाँ पे अब यहाँ पे क्या करना है 2x इज इक्वल टू 11y क्लियर हो गया। y x जो है यहाँ पे y को यहाँ नीचे कर दी, फिर 11 यहाँ है 2 को यहाँ नीचे कर दी, तो हम लोग का x का वैल्यू 11 निकल गया, y का वैल्यू
2, तो यहाँ पे लिख देना है x इज इक्वल टू 11, y इज इक्वल टू 2। तो हम लोग का कौन सा आंसर हुआ यहाँ पे देख लेना है, कहाँ पे x का वैल्यू 11 है और y का वैल्यू 2 है। यहाँ पे देख सकते हैं x का वैल्यू 11 है, y का वैल्यू 2 है। क्लियर हो गया यहाँ पे। ये IIT JEE मैथ्स का क्वेश्चन 21 जनवरी 2026 को सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। एकदम अच्छे तरीके से, उतना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं। अगर सॉल्यूशन अच्छा होना चाहिए स्पीड में, ये तो थोड़ा सा स्लो मोशन में समझाएगी ताकि आप सभी को समझ में आना चाहिए। अगर स्पीड में बनाएंगे तो और स्पीड में बनेगा क्वेश्चन।